जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव क्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आपके दिनों में जोश जगाने के लिए और रिवीजन करने के लिए आ चुका हूँ। ये फाइल का सेक्शन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कई लोग को दिक्कत आ रही थी कि सर फाइल नहीं मिलता है, जितने भी पीडीएफ है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब ए टू जेड लाइव क्रोइंग इंडिया आप टाइप करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह से फाइल सेक्शन, पहले मेंबर, मीडिया, फिर थर्ड ऑप्शन में फाइल मिलेगा, फिर लिंक मिलेगा। तो फाइल सेक्शन में देखिएगा सारे इसमें कंटेंट मैंने डाल रखा है, सारे ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बार बार आपको रिवीजन करना, लास्ट मोमेंट तक आपको रिवीजन करना। कई हैंड रिटन नोट्स हैं, कई आपको कंटेंट है, तो इसी में से हम आपको जो दे चुके हैं, इसी में से देखिए हम कंटेंट अभी स्टार्ट करेंगे और आपको इस तरह से हम पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने कर रखा है, तो अब हम इसको लैंडस्केप में करेंगे और ताकि आपको अच्छे से दिखे। और करंट अफेयर्स हम इसका आज करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको इस बुक्स में कराया जा रहा हूँ, यानी करने जा रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये देखिए करंट अफेयर जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, इस बुक से हम कंटेंट कवर कर रहे हैं। अर्धवार्षिक है, जो कि लास्ट दिसंबर से लेकर के जुलाई तक इसमें कवर किया गया है। इसके 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी हम कवर करेंगे। जो चलते हैं इसमें हम कंप्लीट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अगर कंटेंट इस तरह से और भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है, और कांटेक्ट कर लीजिए। श्री ग्रेस 9 चलिए, ये देखिए सिविल सेवा परीक्षा में पूछे हुए सारे जितने भी क्वेश्चन अभी आए हुए हैं, जितने भी कंटेंट ये दिया हुआ है, ये रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, सारा इसमें टिक लगा कर हम दे रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दें। क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई यूपीएससी के एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिर्फ बीपीएससी, बिहार टीचर्स या अन्य एग्जामिनेशन जो भी झारखंड या फिर बिहार टीचर, अगर बिहार पुलिस के लिए जा रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार देख लीजिए तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों के गृह कलह, खाद्य संकट से ग्रस्त रहा और हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो आपका ऑप्शन है, सीधे मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम, टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है। इसका आंसर होगा सोमालिया। क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लीजिएगा और उसको अगर आप दोबारा पढ़ करके आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपका समाचार में उल्लेखित वाले क्षेत्र हैं और समाचार में होने वाले कारण हैं। तो ये देखिएगा, जैसे कि ये सारे हैं, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई सम्मिलित है या नहीं? तो कोई भी सम्मिलित नहीं है, सीधे आप देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रत्येक भारत अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से ये एक ही, इसी से 2-4 क्वेश्चन आपको छप जाएगा, क्योंकि ये भी जस्ट रिसेंटली एग्जामिनेशन में हुआ है और ये क्वेश्चन आया है। तो रिसेंट केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने हेतु करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो टोटल 30 किए गए हैं, टोटल 30 किए गए। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक आपके प्रिंस हैरी ने किया है, प्रिंस हैरी ने। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यूट्यूब पर, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी के लिए रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन क्लासेस चल रही है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना नाम और किस शहर से हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप रहेगा, आपका नाम जानना जरूरी है। और फिर जब एडमिट कार्ड आपका आएगा 14-15 को, आपसे एडमिट कार्ड लिया जाएगा। इसलिए लिया जाएगा ताकि इसमें टोकन मनी आप दे करके अभी स्टार्टिंग में 1 मिनट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बताना चाहूँगा, हाँ मैंने एक बात आपको मिस कर दिया कि जिन लोगों को अभी बीपीएससी और झारखंड एसएससी और बिहार पुलिस के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम इसी ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट ए टू जेड लाइव क्रोइंग इंडिया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको पेड कोर्सेज लेना है, स्पेशली हैंड रिटन नोट्स या और भी कंटेंट लेना है बिहार टीचर्स के लिए, लास्ट 20 डेज और रिविजन क्लासेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें हर एक 4 घंटे में हम आपसे 4 से 6 घंटे में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, या हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अपना हैंड रिटन नोट्स, तो उससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका चेक किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा 10-12 क्वेश्चन देकर के कि आपका लेवल क्या है, उसी में से रहेगा। जैसे मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दिया,
पीडीएफ दिया और उसके 4 घंटे टाइम दिया आपको पढ़ने के लिए, आप इसको ग्रैप्स कीजिए, अपने माइंड में उसको डालिए। उसके बाद मैं 10 से 12 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो उससे मैं पूछूंगा, और ये कंटिन्यू 21-22 अगस्त तक चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन याद है, और वीडियो चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। जितने भी हैं बिहार टीचर्स वाले सबको बोलना चाहूंगा, चाहे महिला हो या फिर मेल है या फीमेल है, सबको नस्तनाबूद करेंगे, मैक्सिमम नंबर का टारगेट रखेंगे। ये नहीं कि हमें 2 नंबर 4 नंबर या कट ऑफ मार्क्स है 48 जो क्वालिफाइंग मार्क्स उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कई लोग के मिसकंसेप्शन है कि मेरा 48 आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला है, चाहे मेल हो फीमेल है। आपको मैक्सिमम नंबर जो टॉप से जो नंबर आएंगे 1,70,461 जो वैकेंसी है उसी की बेसिस पर आपको उठाया जाएगा। तो 61 जो वैकेंसीज है उसमें अपना एक सीट पक्का करना है, तो रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आपकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है, 90 प्लस आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहा है या 100 प्लस आ रहा है तो आप वेल एंड गुड है, आप रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनको लगता है डाउट, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली हेल्प कर रहा हूँ या प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे कंटेंट एक तरह से, जिनका नंबर इस बीच में लाइक कर रहा है 40 से लेकर के 90 के बीच, ये 90 या 100 के बीच में कर सकते हैं। इसके बीच में लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे कन्फ्यूजन है, नहीं हो पाएगा, कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाया, किसी सब्जेक्ट में नोट्स चाहिए या फिर आपको एक वीडियो चाहिए या फिर मटेरियल चाहिए, जो भी आप कंसर्न कर सकते हैं हमें 790381 इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। बार बार एडवर्टाइजिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्पिंग हो सके, कई लोग चूक ना जाए, कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती किए हैं और बाद में अभी आकर के कॉल कर रहे हैं 2 दिन 4 दिन पहले, सर ये गलती यहाँ हो गई, शायद आपका वीडियो पहले मुझे मिल जाता है, आपको चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये फायदा होता है। तो जिन लोगों को अगर नहीं इससे रिलेटेड, झारखंड एसएससी से रिलेटेड है या फिर झारखंड टीचर से रिलेटेड है या फिर बिहार पुलिस से रिलेटेड है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक कंटेंट देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी यूपीपीएससी में, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन किस विमान नेपाल में दुर्घटना हुई, तो ये एयरलाइन का नाम पूछ रहा है, तो एयरलाइन है यति एयरलाइन। ये जल्दी तेजी से कंप्लीट करेंगे। सेवाओं में नस्तनाबूद करेंगे एक एक चीज को हम कोई भी बिहार टीचर्स के लिए खास कर एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। चलिए सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में आपका 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका ये सही नहीं था जो कि आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका बाकी सारी चीजें सही है, जैसे कि पीएमआई सेवाओं में जुलाई 2022 से सबसे यानी मजबूत विस्तार देखा। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं के बदलने के लिए की है, जो जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्वे इससे 16% से ऊपर रही है, तो ये सारी चीजें है। चलिए ये आपको नस्त नाबूद करेंगे एक एक चीजें, खासकर बीपीएससी बिहार टीचर्स के लिए काफी हेल्प ऑलरेडी मैं 3-4 महीने से पहले विज्ञप्ति आने से पहले मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे लास्ट तक हम करेंगे, ये नहीं आपके एग्जामिनेशन तक जाकर के छोड़ दूंगा, लास्ट तक ज्वाइनिंग तक हम आपका साथ देंगे, और उसके बाद हम आपका प्यार और मिठाई और जो भी आपके 10 डेज का सैलरी होगा उसके बाद लेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपका देखिएगा ऑप्शन से, पिछले वर्षों की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है, यह सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है, ये वृद्धि नहीं है बल्कि कटौती ही हो रही है। हर जगह खासकर बीजेपी के सरकार में देखेंगे तो सरकारी जॉब में हो या फिर कहीं भी हो, तो ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में सब जगह काटे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए रीजन आपको पता होगा तो बता सकते हैं। चलिए ये आपका कथन ए है और बी है, तो आप बताइएगा। कथन ये है कि फरवरी 2023 में 12 चीताओं को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, सही है, ये बातें आपने न्यूज फॉरम में सुने होंगे। चीताओं की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन निष्कर्ष यानी कि रीजन बता रहा है, सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है बिहार बीपीएससी में, झारखंड एसएससी में और बिहार जो पुलिस वाले हैं उनमें भी क्वेश्चन छपेगा। वर्ष 2023 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था ये आपको जानना है। 21 जून था, ठीक है, और ये कब से लागू किया गया आपको पता है, आप बता दीजिएगा कमेंट में। तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, आपको ऑप्शन है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। चलिए तेजी से करेंगे, टोटल जितने भी इस साल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको फंसेगा।
अच्छा पिएगा शायद। उत्तर प्रदेश के शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो ये आपका आगरा था, वाराणसी था, ग्रेटर नोएडा भी था, लेकिन कानपुर नहीं था। ठीक है, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का ये करंट अफेयर्स है। उसी तरह से बिहार का होगा, तो बिहार का करंट अफेयर्स हम करवाएंगे, डोंट वरी, आपका सब करवाएंगे। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय, जिसको कहते हैं राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय का टेक हो राज्यों की अनुमति देना, यही सही है। बाकी चीजें कोई काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में आपको दिखाया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में, कहाँ पर मिलेगा जाके लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान, आपके ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है, 5वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 5वां हो चुका है, 6ठा भी हो गया, 7वां भी हो गया, और ये आपका हो गया 11 तक हो गया। 9th एनडीए एनए में जो भी 2023 में क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तब मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण, किसके कारण उनको बाहर कर दिया जाए? तो गोपनीयता भंग करने के कारण। जैसे हमारे ग्रुप में भी कोई लोग अगर आ जाते हैं किसी और यूट्यूबर का, तो उसको हम आसानी से बाहर कर देते हैं प्यार से। चलिए नस्त नाबूद करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 के अनुमानित आवंटित सही सुमेलित है? जिसमें ऑप्शन आपका दिख रहा है स्वास्थ्य ABCD, तो इसमें सही आंसर है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य 5,000 करोड़, ये सही है। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आपका तुमकुर में हुआ है। कब, कहाँ पर हुआ है? तो तुमकुर कर्नाटक में। ये देखिए फरवरी का करंट अफेयर्स है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। खनिज और संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका दोनों सही है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिला है। कहाँ पर लिथियम का भंडार? तो लिथियम सबसे ज्यादा, जो लिथियम का बैटरी अभी देखने को मिलता है, बैटरी आपको चाहे वो ऑटो हो या फिर बाइक हो या फिर अब लिथियम का कार, ये सारे चीजें होते हैं। तो ये भंडार कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में। रिहायशी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। भारत अनेक खनिजों लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर होता है। ये सारे आयात पर निर्भर होते हैं, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 के कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ब्याज भुगतान 20% है, हाँ है, सही है। करों और शुल्कों में से राज्य की भागीदारी 18% है, यस 18% है। और सब्सिडी 9% है, ये भी सही है। रक्षा व्यय 8% नहीं, 8% नहीं है, तो ये आपका रक्षा व्यय नहीं है। जीएसटी ये सारा चीज IGST होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों, फ्रेंड और सगे संबंधियों को जिसका आपको भला करना है, भाला नहीं करना है बल्कि भला करना है। एक होता है भाला करना, एक होता है भला करना है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन सैनिक के लिए पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर को। नेक्स्ट, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई? तो 149। चलिए 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बजट के ने अपने करेंसी नोट में ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। किसको? ऑस्ट्रेलिया ने। SCO, जिसको स्टैटिकल कहते हैं, यानी सांख्यिकी से संबंधित है। फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही है? तो आपको कौन से सही है? तो आपको संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव के आयोजित किया जा रहा है, सही है। SCO फिल्म महोत्सव SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, ठीक है, ये दोनों सही है।
सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आपको बीपीएससी बिहार टीचर्स में आपको क्वेश्चन छपेगा। ये ऑप्शन है क्रिस हिप्किंस। क्रिस हिप्किंस कहाँ के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग के खोपड़े में जाकर के छेद करके छप जाए और जाकर के एग्जामिनेशन में आप लगा देंगे आंसर। ABCD ऑप्शन आपका 5 ऑप्शन रहेगा तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ के रचनाकार कौन है? तो M.M. कीरावानी। M.M. कीरावानी। गोल्डन ग्लोब ये नाटू नाटू को मिला था 2023 में। तो इनके कौन है रचनाकार? रचनाकार है M.M. कीरावानी। और ये किस मूवी का है? तो RRR का। RRR। कौन कौन हीरो है आपको पता है? सभी चीजें आप देख लीजिएगा। इसके निर्देशक कौन है ये आपको पूछता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एमपीपीएससी में जो आपके प्रारंभिक परीक्षा हुआ है अप्रैल, देखिए करंट अफेयर्स आया है। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। कौन है थल सेना अध्यक्ष? कौन है? मनोज पांडे। बीपीएससी बिहार टीचर्स में ये छपेगा निश्चित रूप से, किसी शिफ्ट में आपको छपेगा। 2 पाली में एग्जामिनेशन होगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए। को दिख रहा होगा अच्छे से, मैंने अच्छे क्वालिटी का प्रिंट आउट आपको दिया है। ये देखिए, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो आपका कौन था? तो आपको पुणे है। पुणे ठीक है। द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स जिसको कहते हैं तो वह है पुणे में। चलिए ये क्वेश्चन फिर छपेगा आपके एग्जाम में। मध्य प्रदेश में वैश्विक निदेशक आपका है सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाता गया है? तो इंदौर। तो देखिए इस तरह से बीपीएससी जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम है तो इंदौर से, यानी कि आपका एमपी से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी तरह से बीपीएससी का करंट अफेयर्स हम लाएंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। जो पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपको ज़्यादा नहीं नुकसान झेलना पड़ा। ये मत सोचिए नेगेटिव कि आपको मेरा नहीं हुआ, ये सोचिए आपका हो जाएगा तो क्या होगा। कई लोग सोचते हैं नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो पता है कई लोग को नहीं होगा। 1,70,000 जो वैकेंसी निकला है और 8,12,000 है उसमें से क्या ठीक है का ही होगा वैकेंसी में, लेकिन बाकी के रिमेनिंग जो बचेगा 7 लाख या 6 लाख समथिंग जो भी बचेगा, 36 लाख का 6.5 लाख के आसपास, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी कई लोग 50% से ज़्यादा लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते, 50% लोग होते हैं तैयारी कर रहे हैं। उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा, उन लोगों को पीछे करना पड़ेगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 2-4% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह से रिवीजन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। चलिए जिनको लोग को लगता है कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप व्हाट्सअप कीजिएगा या इसी ग्रुप में इसी आप अपना कमेंट में हमें बताइएगा सर यस आई वांट टू ज्वाइन, यस आई वांट टू ज्वाइन, यस मैं करना चाहता हूँ, जो भी है करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। किन स्कोर्ड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी साल क्वेश्चन पूछा हुआ है करंट अफेयर्स। 20 से आपको 20 क्वेश्चन आपको दिखेगा बीपीएससी बिहार टीचर्स में। इसलिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि किस किस, आप कई लोग बोल रहे हैं सर किस किस को पढ़ना किस किस को छोड़ना, बहुत सारा कंटेंट हो चुका है, तो यही हम बताएंगे, ये आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस, और टीचर्स का 10 साल का एक्सपीरियंस यहीं पर आपको दिखेगा। किन स्कोर्ड 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया गया था? तो यूएसए और जापान में। किन स्कोर किस में? तो यूएसए और जापान में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विक्रम एस है। कौन है? विक्रम एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप, निम्नलिखित में से 21 ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया था मोडेट्रा गुजरात। 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ये मोडेट्रा गुजरात में मिलेगा। क्या है? किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया? तो वो आपका गुजरात के मोडेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य को किस झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया, जो कि जनवरी में हुआ था? उत्तराखंड का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी भी अच्छे से दिख रही होगी। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय
उद्यान में छोड़ा गया है? तो नामीबिया से जो चीते लाया गया है वो आपको छोड़ा गया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान यही आया है क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शंस में, तो बस ये याद रखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले आप बेल घंटी दबा लीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको पेड को लेना है पेड आकर के व्हाट्सएप कर लीजिएगा। यूएन जल सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूएन जल सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल आपका है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में देखिए, ऐसा से CHS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 मिनट आप ध्यान दे दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा के ने कुल कितने पदक जीते हैं? हरियाणा में 137 पदक जीते हैं। हरियाणा 137। निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग 15वें संस्करण के प्लेऑफ में पहुंची नहीं पहुंची थी? तो मुंबई इंडियंस बाहर हो गया, तो बहुत पहले बाहर हो चुकी। पहुंची कौन कौन सी थी? तो एक तो चेन्नई सुपर किंग, वही विजेता भी रहा। नेक्स्ट अप गुजरात लायंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पाटलिपुत्रा के सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? तो प्रोफेसर शरद पगाड़े को, शरद पगाड़े। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? तो शिवपाल सिंह को, शिवपाल सिंह को। भाला फेंक खिलाड़ी कौन सा है? तो शिवपाल सिंह। ये क्वेश्चन आपको छपेगा, रिपीट होगा बहुत सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा। आईसीसी दो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट होगा 2023 वाले भारत ही करेगा। इससे पहले 2011 वाला आपको भारत ही किया था, और उसमें MS धोनी जो कैप्टन थे, और उन्होंने और 28 ईयर्स के बाद विश्व कप हमें जिताने का गौरवान्वित किए भारत को, पूरे इंडिया को। थैंक यू सो मच MS धोनी। नेक्स्ट, PKL के 8वें संस्करण से फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन दो टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था? दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स में PKL 8वें संस्करण में फाइनल में कौन पहुंचा? तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप मेजबानी कौन देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर लॉ लॉन्च किया है? तो उड़ीसा, फुटबॉल फॉर लॉ उड़ीसा। नवीन पटनायक उसका CM है आई थिंक, और आप बताइएगा अगर CM कौन है और क्या क्या चीजें आप बता सकते हो उड़ीसा के, और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में खाली जगह शहरों 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से शहर आप नाम बता दीजिएगा। भारत का पहला 24x ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, आपको यहीं पर रिपीटेशन मिल रहा है। MPPSC में क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर भी पूछ दिया है CHSL में। आपको छपेगा, नो डाउट आपको छपेगा। यहीं पर मैंने देखा है आपको क्वेश्चन यहाँ पर छप रही है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होगी। भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य और सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको ये नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी को खाद्य अन्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी बात सही है, यानी A भी सही है, यानी D ऑप्शन सही है। देखिए पहली बार C ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्याय मंत्रालय का अधिनियम लाया है, ये नहीं सही है। या हम आने वाले टाइम में, ये मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। और जिन लोगों का क्वेश्चन था सर ये किस तरह से पढ़े, तो ये आपको यही इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। और इसको नोट्स बना लीजिए, मैंने PDF बना दिया है, एक स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर अपने बुक्स में अगर टाइम है तो नोट करके ले लीजिए। अगर आपके पास वो भी टाइम नहीं है तो PDF ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हम आपको नोट करके प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपको रिपीट करना है, सिर्फ मेरे साथ ज्वाइन करना है। लास्ट 20 दिन रहा है, 20 दिन आप 10-10 घंटे 8-8 घंटे 12 घंटे आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए। जॉब पक्की है, स्थायी जॉब है, और टीचर से बढ़िया कोई जॉब नहीं होता BPSC में। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका COP जो इसको कॉप कहते हैं 28 को दिल्ली और भारत में आयोजित करने वाला प्रस्ताव है, नहीं है ये आपका। ये
पहला संयुक्त राष्ट्र जल परियोजना सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया, तो ये सही है। पहला संस्कृत ये भी नहीं है। तो चलिए आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए इसी से आते हैं, इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था और इससे पहले मैंने जो भी कंटेंट बनाया, जिसका भी मैंने खेला खत्म किया है, लाइक 1857 की खेला खत्म कंप्लीट कर दिया। मैथ्स रीजनिंग के लिए खान सर का बुक्स का मैंने सॉरी मैथ्स रीजनिंग बोल रहा हूँ, तेजी से बोलने के चक्कर में बोल देता कोई भी। चलिए जी, मतलब आपके खान सर का हिस्ट्री का हो गया और एनसीएट और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी पूरा हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया और करवाया है। वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड किया, आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया, आप जाकर देख सकते हैं। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं खेला खत्म कर चुका हूँ। क्रेन बुक का मैंने 8 सेट जाकर के लगवा दिया, टोटल 20 सेट है, वो भी जल्दी हम करेंगे। 12 का रिमेनिंग सेट है। अब 5 ऑप्शन वाले एमसीक्यू आ चुका है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 एमसीक्यू वाला प्लेटफॉर्म हो गया, रुक्मणी हो गया, एडिटोरिया हो गया, ये सारे बुक्स को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसका प्लेलिस्ट अलग अलग बन चुका है। कुछ लोग का कुछ चीज़ों का प्लेलिस्ट नहीं बना है, तो आप जाकर सर्च करके आप देख लीजिएगा। सारे वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में एक दिन पहले, आपको कुछ टाइम पहले आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। आई होप कि आपका सब लोग का सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।